हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरा 18th नक्षत्र, जो कि है ज्येष्ठा नक्षत्र। नक्षत्र सीरीज का 18th टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि जब इंसान जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जो नेटिव फॉल करते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, उनके लुक्स, उनके पदार्थ और बाकी बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई इंसान परेशानी में होता है अपने फ्यूचर को लेके, तो वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है। अगर उसको उस पर ट्रस्ट है तो वो कोशिश करता है कि अपने बारे में कुछ जाने, और वो न्यूज़पेपर में रीडिंग करता है या ऑनलाइन रीड करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली, जो उसको पता होता है ज़ोडिएक साइंस या फिर मून साइन के अकॉर्डिंगली जनरली इंसान देखता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि अगर मेरी राशि सिंह है और मेरे किसी नोन पर्सन की भी राशि सिंह है तो हमारी नेचर में डिफरेंस है, फेट में डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ें अलग क्यों हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपका जो टाइम, प्लेस एंड डेट होता है वो डिफरेंट होता है आपके जो उस नोन पर्सन है उनसे। तो उस टाइम जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं यूनिवर्स में, जो पास होते हैं, जो जो हर अलग साइन में होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अलग होंगे और आपके अकॉर्डिंग अलग होंगे। और उससे भी ज़्यादा जो पीछे उसके काम कर रहे होते हैं वो होते हैं नक्षत्र, जो काफ़ी माइन्यूटली चेंज होते हैं, बहुत छोटी छोटी डिग्रीज में चेंज हो जाते हैं। तो वो हमारे उसके पीछे काम करते हैं। उसी नक्षत्र में से आज हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा ये जो यूनिवर्स है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 साइंस हैं और 27 नक्षत्र हैं। हर एक साइन जो है वो 30 डिग्री का है और हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का है। हर एक नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं और हर एक चरण जो है वो 3.20 डिग्री का है, जिसमें से हम आज सबसे पहले बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की, जो कि 18th नक्षत्र है। इससे पहले भी मैंने 1 to 17th नक्षत्र पे बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए पेज में देख सकते हैं। आज हम उसी के साथ बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसको हम कहते हैं द एल्डेस्ट या द मोस्ट एक्सीलेंट स्टार, विच फॉल्स अंडर द साइन स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के अंडर वो फॉल करता है, जिसका डीटी होता है द इंद्रा। इनका प्लैनेट होता है मरकरी। इनका वर्ण होता है शूद्र। इनका गण होता है राक्षस। और इनका जो सिंबल होता है, जो इनको रिप्रेजेंट करता है, वो होता है अम्ब्रेला या इयरिंग या एम्यूलेट होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में फॉल करने वाले नेटिव्स, स्पेशली जो ज्येष्ठा नक्षत्र के लग्न में होते हैं, उनकी वजह से इंसान की पर्सनालिटी में सबसे पहले तो उनकी हाइट जो होती है वो एवरेज होती है। लंबे लंबे आर्म्स होते हैं, फेस ब्रॉड होता है, अपीलिंग पर्सनालिटी होती है, स्टेमिना इनका बहुत ज़्यादा होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले नेटिव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस लुक वाले होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, और इनकी नेचर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनका इंडिपेंडेंट नेचर। दे आर वेरी मच इंडिपेंडेंट। दे डू नॉट वॉन्ट टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। सो अपनी विल से काम करना, अपने अकॉर्डिंग काम करना इनको अच्छा लगता है, और ये फॉलो नहीं करते लोगों की इंस्ट्रक्शंस, लोगों के ऑर्डर्स जो होते हैं उनको फॉलो करना इनको अच्छा नहीं लगता, अपनी विल से काम करना। और इसीलिए ये लोग जो होते हैं बहुत जनरली यंगर एज से ही इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंट नेचर होती है। दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट टू हैव देयर ओन मनी, जो कि ये स्पेंड कर सके, किसी पे डिपेंड ना हो, इनकी नेचर होती है। और इसीलिए ये कभी कभी लोगों को एरोगेंट नजर आते हैं, क्योंकि ये लोगों की जो बातें होती है बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते, फॉलोअर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि दे आर वेरी रूड। बट इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ में इनकी चेंजेस बहुत होते हैं, क्योंकि इनको इनकी लाइफ में मोटिव होता है कि इनको एक हायर स्टेटस चाहिए होता है, जिसके लिए ये आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती प्रोफेशन से, दे कीप ऑन चेंजिंग इट। ये इनकी नेचर होती है। इनका जो प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है। इट मीन्स दे हैव ब्रेन, दे हैव द इंटेलिजेंस एंड दे ऑल्सो हैव दैट स्किल। इनका जो डीटी होता है वो इंद्रा होता है, जो कि होता है चीफ ऑफ गॉड ऑफ थंडर, जो कि जिसको हम कहते हैं इंद्र देवता, जो बारिश करते हैं उनको हम कहते हैं। तो वो वाले जो देवता है, क्योंकि इसलिए इनका मतलब होता है कि दे हैव द गुड लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनमें। लोग इनको ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। इनकी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, लोग इनको सुने, इनकी कुछ
ऐसी नेचर होती है। और क्योंकि ज्येष्ठा मतलब ही द एल्डेस्ट होता है, तो ये फादर फिगर होते हैं कि इनकी बातें लोग सुने। जैसे कि एक स्टोरी इसके बिहाइंड है, जो कि मून की जो 27 नक्षत्र है उनकी वाइफ्स होती हैं, उसमें ज्येष्ठा सबसे बड़ी होती है। और जब वो रोहिणी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है मून, जो उनकी फेवरेट होती है, तो इसकी वजह से जब बाकी जो 27 की 26 नक्षत्र वाली जो उनकी सिस्टर्स होती हैं, उनको उनके बीच में ये प्रॉब्लम लगती है कि हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे उनके मून, तो वो फिर अपनी जो एल्डर होती हैं, उनकी जो सिस्टर होती हैं, उनके पास जाती है, जो कि होती है ज्येष्ठा, जिससे एडवाइस लेके वो जाती हैं। तो वो जाके बात करती हैं आगे। तो इसीलिए ज्येष्ठा नक्षत्र का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, क्योंकि ये एल्डेस्ट होती हैं। इसका मतलब कि दे आर गुड विद एडवाइसेस, पीपल इनकी एडवाइसेस लेने आते हैं, इनके जो ओपिनियंस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और इंटेलिजेंट तरीके से ओपिनियन रखते हैं। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोगों लीडरशिप क्वालिटी में बहुत होती है, तो ये लोगों के हित में भी सोचते हैं। बट इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर इनको कोई ऑर्डर दे या इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को थोपने की कोशिश करे, तो ये वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ज्येष्ठा मतलब ही एल्डेस्ट होता है, तो ये लोग जो होते हैं अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, जो इनके नियर डियर वन होते हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। और क्योंकि इनका एक सिंबल होता है अम्ब्रेला, मतलब ये एक प्रोटेक्शन की तरह उनको काम करते हैं। एमुलेट जो कि गले में आप डालते हैं अगर आप पे कोई जादू होता है, तो ये सब प्रोटेक्शन वाले साइंस हैं। इसलिए दीज पीपल आर द वन हु आर वेरी प्रोटेक्टिव। जो इनके अंडर होते हैं उनके साथ देना, उनके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, इतने प्रोटेक्टिव ये लोग होते हैं। अपनी फैमिली के प्रति बहुत कंसिडरिंग होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव के साथ साथ उनकी केयर भी ये बहुत ज़्यादा करते होते हैं। बहुत एम्बिशियस इनकी नेचर होती है। दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, एंड इनका गोल होता है लाइफ में मटेरियल गेन्स, उसको अकम्प्लिश करने के लिए आगे से आगे। तभी मैंने बताया कि दीज पीपल आर द वन हु फ्रिक्वेंटली चेंज जॉब्स, क्योंकि इनको सेटिस्फैक्शन जब नहीं मिलती तो ये नेक्स्ट में चले जाते हैं। और क्योंकि मून जो है वो यहाँ पे स्कॉर्पियो में है, तो थोड़ा सा इनको मेंटल स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से इनको थोड़े एंगर इश्यूज होने लग जाते हैं, जो कि थोड़ा सा इनको कभी कभी प्रॉब्लम भी कर देते हैं, विच दे हैव टू कीप इन कंट्रोल। बट बिकॉज दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर द वन हु आर डिटरमाइंड टू अचीव द गोल, तो ये अचीव भी करते हैं। बस इनको अपनी एंगर इश्यूज को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और अदरवाइज दे आर वेरी लवेबल अपनी फैमिली के लिए। उनको प्रोटेक्शन में कैसे रखना है, उनके लिए काम कैसे करना है, इनको अच्छे से आता होता है। तो अपनी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है वो भी न्यूट्रल रहती है। बस इनके एंगर इश्यूज जो बीच में आते हैं उसको अगर ये कंट्रोल में रखें तो इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी गुजरती है, हार्मोनियस। इनके बहुत जल्दी एंगर नहीं आते, लेकिन इनका जब एंगर इश्यूज क्रिएट होते हैं तब जैसे इंद्रा गॉड ऑफ थंडर है, तो वैसे ही एक बिजली की तरह इनका जो एंगर है वो निकल के आता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी। तो उसको इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र वाले पीपल जो होते हैं, इनका दिमाग बहुत ही ब्राइट होता है। आप कह सकते हैं कि दे आर द डीप वाले पीपल होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है विच इज़ ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स, तो इसलिए ये चीज़ों को बहुत अंदर तक देखते हैं, डीप थिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसीलिए या तो ये लोग जो होते हैं, अगर इनका जो इन्फ्लुएंस है अच्छा है, इनकी लाइफ में मोटिव अच्छा है, इन्फ्लुएंस अच्छा है, तो अच्छी तरफ जाते हैं, बहुत अच्छे मोटिव वाले बनते हैं, यानी कि लोगों के लिए भलाई करने वाले। और अगर ये गलत तरीके से चले जाए तो ये बहुत आगे गलत भी चीज़ों में चले जाते हैं। तो इनके जो होते हैं दो माइंड होते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले पीपल जनरली उनके जो होते हैं टू पाथ्स होते हैं, वो इन पे डिपेंड करता है, और मून की डिग्निटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाला पाथ फॉलो करते हैं। जो प्रोफेशन ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को जनरली सूट करते हैं वो होते हैं, सबसे पहले बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। दे कैन बी वेरी गुड डिटेक्टिव, फिलोसोफर, एनजीओ में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, मिलिट्री सर्विसेज में जा सकते हैं, बहुत अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ये, क्योंकि इनकी जो डांसिंग स्किल्स होती है, इनमें स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, जो लास्ट पदा वाले होते हैं स्पेशली, तो इसलिए डांसर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्रिएटिविटी वाले फील्ड में जा सकते हैं, पेंटर अच्छे बन सकते हैं, या फिर मॉडलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी की वजह से। तो ये सारी प्रोफेशन इनको ज़्यादातर सूट करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के पदा 1 वाले नेटिव जो होते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट स्टैंडिंग फॉर द राइट कॉज, टू फाइट फॉर द राइट कॉज फॉर इंडिविजुअल। मतलब कि ये चाहते हैं कि
अपने जो इनके लिए राइट है, इनके लिए कॉज जो राइट है, जो इनको सही लगता है, ज़रूरी नहीं कि वो राइट हो, क्योंकि इसमें दोनों टाइप के लोग होते हैं। वो डिपेंड करता है इनकी अपब्रिंगिंग कैसी है और मून की डिग्निटी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसी तरीके के ये लोग होते हैं। अगर इनका इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में अच्छा है तो ये अच्छाई की तरफ जाएंगे, यानी कि ये जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो लोगों को अच्छी तरफ ले जाते हैं, अच्छी राह में ले जाते हैं, वो बन सकते हैं। और अगर इनका इन्फ्लुएंस जो है वो खराब है तो ये फिर ऐसे इंसान होते हैं जो कि टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं इनके। इनका मोटिव होता है लाइफ में कि ये अनफोर्स करे लॉ को, यानी कि बिकॉज इस वाले जो पदार्थ होते हैं इसमें लॉयर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये चाहते हैं कि सिविल राइट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन हो इनके थ्रू, यानी कि इनका मोटिव होता है लाइफ में कि इनके वो रुतबा हो कि वो लॉ के थ्रू कुछ ऐसा चेंज लाएं जो कि भलाई के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने हटाया था जो सती प्रथा था, तो उनकी वैसी सोच इन लोगों की होती है जो कि राइट वे में चलती है। लेकिन जो रॉन्ग वे वाले होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ISIS में ग्रुप में जो ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी सोच भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है इनका एटमॉस्फेयर कैसा है, किसी अपब्रिंगिंग है, तो उस पर इनका सारा जो है मोटिव डिपेंड करता है। लेकिन ये करते हैं, दे स्टैंड फॉर पीपल, दे वांट टू हैव दैट लॉ कि ये चीज़ें जो है वो चेंज में ला सके। ये इनका मोटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करता है मून की डिग्निटी पे और इनकी लाइफ के इन्फ्लुएंस पे। ज्येष्ठा नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, इनका भी वही होता है कि इनके भी 2 माइंड्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव, लेकिन दे वांट टू इम्प्लीमेंट दैट चेंज थ्रू गवर्नमेंट। ये जनरली गवर्नमेंट के थ्रू, लॉ के थ्रू, या किसी भी कंपनी में होंगे तो टॉप की पोजीशन में। दे वांट दैट स्टेटस, दे वांट दैट डेजिग्नेशन जो वो चेंज ला सके। ये चेंज लाने के लिए सिर्फ छोटे लेवल पे स्टार्ट नहीं कर देते, इनको वो चाहिए होता है रुतबा जिसकी वजह से लोगों में वो इन्फ्लुएंस डालेगी, वो चेंज आ सके। फॉर एग्जाम्पल जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे कि जो लेडीज़ के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं उनके अगेंस्ट खड़े होके, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े होते हैं, वो इसके अंदर जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। और जो इनकी तरफ से वो सही होता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन इनकी नज़र में वो चीज़ जो होती है वो सही ही होती है। ये लोग बस चाहते हैं कि वो इनके पास वो स्टेटस हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल वो हों कि वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में स्टेटस। बट जब वो स्टेटस अचीव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर किसी बैंक में है, दे वांट टू बी अ मैनेजर, देन ये अपना उसके लिए लड़ेंगे और मैनेजर बन जाएंगे। देन व्हेन दे बिकम द मैनेजर दे वांट द हायर डेजिग्नेशन। तो इनका ये होता है कि इनकी जो मोटिव होता है लाइफ में वो हायर हायर एंड हायर जाता है। जैसे कि CFO अगर ये हैं तो इनको CEO बनना है कंपनी का, इनका ये मोटिव रहता है। और इनकी जो नीड्स होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इनकी जनरली ये वाले पदार्थ वाले कैप्रिकॉर्न में फॉल करते हैं, जो कि स्टेटस के पीछे ही लगे रहते हैं। दे वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप, जो इनका रियल में मोटिव होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र पदा 4 वाले भी चेंज चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जैसे कि इस नक्षत्र के सारे ही पदार्थ में होगा। लेकिन दे वांट टू चेंज इट थ्रू क्रिएटिविटी। इनका माइंड इतना डीप होता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्कॉर्पियो एक इमोशनल साइन है और यहाँ पाइसेस भी इंक्लूड हो जाता है इस पदा में। तो उनके 2 इमोशंस के इन्फ्लुएंस से दे आर वेरी मच डीप इनटू थिंग्स। इतने डीप होते हैं कि दे कैन सेक्रीफाइस देम सेल्फ फॉर देयर कॉज। उनका जो कॉज होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वांट टू क्रिएट समथिंग, जैसे कि हर्बल प्रोडक्ट्स क्रिएट करना, ताकि लोगों की जो स्किन है वो अच्छे से जो है वो रिजुवनेट हो सके और कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो ये इनकी सोच होती है, उसके पीछे इनका कुछ नज़रिया होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप होटल खोलते हो जिसमें कि आप हेल्दी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो, तो वो भी इनका मोटिव होता है। तो इनकी लाइफ में ये होता है कि इनको भी चेंज लाना होता है, बट थ्रू क्रिएटिविटी। चाहे वो इनका, क्योंकि इसके अंदर डांसर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसके अंदर क्रिएटिव फील्ड जो होता है सारे, चाहे राइटर हो, क्योंकि राइटर क्या करते हैं, अपना जो सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाते हैं थ्रू देयर राइटिंग। तो ये राइटर्स भी इसमें बहुत अच्छे होते हैं, जो अपनी राइटिंग के थ्रू चेंज लाते हैं। बट दे इस पदा वाले जो पीपल आर मोर अबाउट मिलिट्री थिंग्स, क्योंकि दे आर क्रिएटिव, सो दे वांट टू ब्रिंग समथिंग क्रिएटिव। जैसे मैंने बताया हर्बल प्रोडक्ट्स वाला, सो वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट
बनाएंगे कि लोगों के लिए वो यूजफुल हो। तो ये चेंज चाहते हैं थ्रू क्रिएटिविटी, थ्रू आर्टिस्टिक फील्ड। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट नक्षत्र यानी कि 19th नक्षत्र जो कि है मूला नक्षत्र पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।